नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं बॉलीवुड की उस सबसे बड़ी रात की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हां, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025। किसने जीती बाजी और कौन बस देखता रह गया? आइए इस पूरी अवार्ड नाइट को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इंडस्ट्री के लिए इसके असल में मायने क्या हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर किस फिल्म ने बॉलीवुड की इस सबसे बड़ी रात पर अपना कब्जा जमाया, और क्या ये जीत हमें आने वाले सिनेमा के बारे में कोई इशारा, कोई सिग्नल देती है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक फिल्म की जिसने सही मायनों में पूरी रात को अपने नाम कर लिया। एक ऐसी ब्लॉकबस्टर जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि फिल्म फेयर में भी अपना झंडा गाड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कितने अवार्ड्स जीते होंगे? 10, 15? नहीं। हैरान करने वाली बात यह है कि जो मुख्य पॉपुलर कैटेगरीज हैं उनमें यह नंबर था सिर्फ 2। लेकिन ये कौन से 2 अवार्ड्स थे? अरे ये वो अवार्ड्स थे जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, और हम बात कर रहे हैं फिल्म एनिमल की। तो ये देखिए, एनिमल ने उठाया बेस्ट फिल्म पॉपुलर का अवार्ड, जो सीधे सीधे बताता है कि जनता की पसंद क्या थी। और इसी फिल्म में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए रणबीर कपूर बन गए बेस्ट एक्टर। इन 2 जीतों ने मतलब बिल्कुल साफ कर दिया कि इस साल पब्लिक के दिलों पर किसका राज था। पर रुकिए, कहानी सिर्फ एनिमल की नहीं है। अवार्ड्स की इस रात में कुछ ऐसे कमाल के परफॉर्मेंसेस भी थे जिनकी चमक ने सबका ध्यान खींचा, भले ही उनकी फिल्में सबसे बड़ी विजेता ना रही हों। तो रात के सबसे बड़े सितारे कौन थे? जैसा हमने देखा, रणबीर कपूर एनिमल के लिए बेस्ट एक्टर बने, लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस का ताज सजा आलिया भट्ट के सिर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनके शानदार काम के लिए। मतलब कितनी दिलचस्प बात है कि टॉप एक्टिंग अवार्ड्स 2 बिल्कुल अलग अलग जॉनरे की बड़ी फिल्मों में बट गए। और बात सिर्फ लीड एक्टर्स की नहीं है, सपोर्टिंग रोल्स में भी क्या कमाल का टैलेंट देखने को मिला। डंकी में अपने यादगार रोल के लिए विक्की कौशल ने जीता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड, तो वहीं लेजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आजमी जी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस चुना गया। ये दिखाता है कि इन ब्लॉकबस्टर्स की सफलता में हर एक किरदार का कितना बड़ा हाथ था। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक ट्विस्ट था। जब क्रिटिक्स और डायरेक्टर्स की पसंद सामने आई तो उनकी नजर में कहानी का हीरो कोई और ही था। और यहीं आके कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गया विधु विनोद चोपड़ा को, उनकी बेहद सराही गई फिल्म 12th फेल के लिए। और तो और बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का सम्मान मिला जोरम को। ये एक साफ इशारा है कि जो फिल्में समीक्षकों को पसंद आईं वो जनता की पसंद से मतलब बिल्कुल अलग थीं। देखिए, अवार्ड सिर्फ इस साल के काम के बारे में नहीं होते, ये इंडस्ट्री की विरासत और उसके शानदार भविष्य दोनों का जश्न मनाने का मौका होता है। तो चलिए अब उन सम्मानों की बात करते हैं जो गुजरे हुए कल और आने वाले कल दोनों को सलाम करते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं बल्कि एक सलाम है, एक शुक्रिया है उस शख्सियत को जिसने अपनी पूरी जिंदगी हिंदी सिनेमा को दी है। और इस साल ये सम्मान मिला कॉमेडी के बेताज बादशाह डेविड धवन को। जरा सोचिए, 1989 में उन्होंने अपना सफर शुरू किया। 90s और 2000s में तो जैसे हंसी का तूफान ही ला दिया था, और ना जाने कितने ही सितारों को लॉन्च किया। उनका योगदान सच में कमाल का है। ये सम्मान उनके शानदार करियर का एक सच्चा प्रतीक है। तो जहां एक तरफ इंडस्ट्री के दिग्गजों को सम्मानित किया गया, वहीं दूसरी तरफ नई पीढ़ी ने भी अपनी जोरदार एंट्री मारी। बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड मिला आदित्य रावल को फराज के लिए, और बेस्ट डेब्यू फीमेल का खिताब अलीज़े अग्निहोत्री ने फर्रे के लिए अपने नाम किया। इन नए चेहरों को याद रखिएगा, क्योंकि यही तो बॉलीवुड का भविष्य है। तो इन सभी जीतों और नॉमिनेशंस का कुल मिलाकर मतलब क्या है? फिल्म फेयर 2025 हमें आज के बॉलीवुड की आखिर क्या तस्वीर दिखा रहा है? चलिए इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इस साल के अवार्ड से ना कुछ बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड सामने आते हैं। सबसे पहला है स्प्लिट डिसीजन, मतलब जनता ने चुना एनिमल को, लेकिन क्रिटिक्स का दिल जीता जोरम और 12th फेल ने। दूसरा, स्टार पावर का जलवा अभी भी कायम है। रणवीर, आलिया और विक्की की जीत यही साबित करती है। अच्छी बात यह है कि कहानियों में भी बहुत वैरायटी देखने को मिली। एक्शन ड्रामा से लेकर रियलिस्टिक कहानियों तक सबको सराहा गया। और हाँ, रॉकी और रानी और डंकी की सफलता ये भी बताती है कि फैमिली रोम कॉम का जादू आज भी दर्शकों के सिल चढ़कर बोलता है।
तो अंत में एक सवाल तो बनता है। एक ऐसा साल जहां एक तरफ जबरदस्त एक्शन था और दूसरी तरफ दिल को छू लेने वाली कहानियां। इसके बाद आने वाले साल में बॉलीवुड आखिर किस रास्ते पर जाएगा? क्या बॉक्स ऑफिस की पसंद हावी होगी या फिर समीक्षकों की चुनी हुई कहानियों को और ज्यादा दर्शक मिलेंगे? ये देखना सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।